टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निकल कर आ रही है। साथियों, उच्च न्यायालय जबलपुर में कई याचिकाएं लगाई गई हैं 2022 में जो डिस्पोज हो चुकी हैं। उन याचिकाओं को हम आप लोगों से बताना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो MP हाई कोर्ट के साइट पे जाके इनका जजमेंट देख सकते हैं। पहला याचिका है WP 4523/2022, इसका भी डिसीजन हो गया है। WP 5091/2022, इसका भी हो गया है। WP 8316/2022, इसका भी जजमेंट हो गया है। WP 11045/22, इसका भी हो गया है। WP 16764/2022, इसका भी हो गया है। WP 16774/2022, इसका भी हो गया है। और WP 20903/2022, इसका भी जजमेंट हो गया है। माने सारे याचिकाओं का जजमेंट हो गया है। अब कुछ याचिकाएं वर्तमान में भी अभी चल रही हैं, कुछ पेंडिंग हैं। एक का डेट अभी 24 नवंबर निर्धारित किया गया है। इन सारे याचिकाओं में भुगतान देने का निर्देश दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा। मैं आप लोगों के सामने जजमेंट की कॉपी दिखाना चाहता हूं। कृपया ये देखिए, एक जजमेंट है द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर। ये रिट पिटीशन 5091/2022, इसका अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है 23 सितंबर 2022 को। इसमें देखिए पिटिशनर कौन कौन थे। सुदीप कुमार विश्वकर्मा, आशीष गुप्ता, विजय कुमार लोधी, संजय गर्ग, ये पिटिशनर थे। और इसमें पार्टी किसको किसको बनाया गया था ये भी देख लीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि भवन न्यू दिल्ली। दूसरा नंबर में बनाया गया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू एडिशनल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी एरिया हिल्स MP नगर जांजगीर भोपाल मध्य प्रदेश। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ MP, कलेक्टर्स AMO डिस्ट्रिक्ट दमोह मध्य प्रदेश, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दमोह सुब्रत राय SO CSC राय एजेड अबाउट 73 ईयर्स। ये फिर सहारा इंडिया परिवार थ्रू OP श्रीवास्तव, रीजनल ऑफिस सहारा इंडिया थ्रू रीजनल वर्कर, सेक्रेटरी ऑफिस सहारा इंडिया थ्रू सेक्टर हेड न्यू बाजार, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टार मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर। इस तरह से 11 लोगों को इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया था। ये भुगतान से संबंधित पिटीशन था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है। देखिए, हम आदेश देते हैं, वैसे आप जजमेंट की कॉपी हाई कोर्ट की साइट से लोड कर सकते हैं, या कि आप कहेंगे तो हम कॉपी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप खोल के देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम जजमेंट का अंतिम निर्देश जो उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश जारी किया गया है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग दिस कोर्ट डेडलाइन टू इंटरफेयर्स ऑन मेरिट एंड डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन विथ फॉलोइंग डायरेक्शन। माने ये डायरेक्शन के द्वारा ये इस पिटीशन को डिस्पोज किया गया है। इफ पिटिशनर प्रीफर फ्रेश
representation along with all relevant document and copy of this order to the respondent competent authority with a period of 30 day। यानी कि 30 दिन के अंदर इस आदेश की कॉपी के साथ रिस्पोंडेंट या अथॉरिटी माने एथोराइज अथॉरिटी जो पेमेंट देने के लिए एथोराइज है, एथोराइज अथॉरिटी के पास आपको आवेदन करना है। ही सेड अथॉरिटी शैल कंसीडर, और अथॉरिटी को इसमें कंसीडर करना है डिसाइड द सेम अकॉर्डिंग विथ लॉ, माने कानून के हिसाब से इसको डिसाइड करना है बाय पासिंग स्पीकिंग ऑर्डर विथ इन फर्दर पीरियड 60 डे। यानी 60 दिन के अंदर आपको ये डिसाइड करके भुगतान सुनिश्चित करना है। ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक नहीं कई रिट याचिकाओं में इसी तरह का जजमेंट आया है। हम दूसरा भी जजमेंट आप लोगों के सामने ओपन करेंगे। माने 30 दिन के अंदर आवेदन देना था, इस जजमेंट की कॉपी के साथ अपने अन्य रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स लगा के, और 60 दिन में एथोराइज अथॉरिटी को इसमें ऑर्डर पास करना था और भुगतान करवाना था। और इसमें एक चीज़ और लिखा गया है, इट इज़ नीडलेस टू इम्प्लेस सेड इन केस पिटिशनर ग्रीवेंस एंड फाउंड, माने ये बहुत ही गंभीर मैटर है और इस मैटर को अथॉरिटी को तत्काल लेना है और ऐसे ढंग से उनका भुगतान दिलाना है कि रिविजिट द कोर्ट, यानी कि उनको पुनः कोर्ट में न आना पड़े। इस तरह से देखिए ये याचिका हम आपके सामने दिखाए जिसमें इस तरह का ऑर्डर हुआ है। ये याचिका और हम दिखाते हैं। ये देखिए ये दूसरी याचिका है जिसका ऑर्डर 12 अप्रैल 2022 को ही पास हो गया था। इसमें भी वही पार्टी हैं, इसमें डॉक्टर अखिलेश मोहन लहरी ये पिटिशनर हैं, SMT किरण लोहरी, और ये वैभव लहरी अभिषेक सक्सेना ये पिटिशनर हो गए। पार्टी उसी तरह से इसमें भी बनाया गया है, श्री सुब्रत राय सहारा, श्री सुधीर चंद्र राय चेयरमैन सहारा इंडिया ग्रुप सहारा इंडिया भवन, सपना राय एरिया मैनेजर ऑफ ऑफिस सहारा इंडिया, श्री अनिल मिश्रा एजेंट सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन, इंडियन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, इसमें सेबी को भी पक्षकार बनाया गया था, और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी 7 इसमें रेस्पोंडेंट थे। इसमें भी उसी तरह से ऑर्डर हुआ है। इसमें सेबी को एक शिकायत थी, सेबी के पास ये पिटिशनर आवेदन दिए थे 2019 से और सेबी भुगतान नहीं करा पा रहे थे, तो इस ऑर्डर में सेबी को आदेशित किया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा कि 2019 से आपके पास प्रकरण पेंडिंग है, आप तत्काल इस प्रकरण को निराकरण करें और भुगतान दिलाना सुनिश्चित करें। इस तरह से एक और पिटीशन हम आपके सामने, ये देखिए ये है अपना रिट पिटीशन नंबर 16774/2022। इसका जजमेंट हुआ है 31 जुलाई 2022 को। इसमें भी वही पिटिशनर, बहुत सारे पिटिशनर हैं, अलग अलग पिटिशनर हैं जिसका आप नाम देख सकते हैं। ये राजेश उपाध्याय हो गए, दिव्या तिवारी, रीना राय, उषा मिश्रा, प्रवीण जैन, सुरेंद्र विश्वकर्मा, संजय भारती, गणेश साहू, भगत सिंह राजपूत। इस तरह से इसमें 12 पिटिशनर हैं और इसमें भी पक्षकार बनाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल रजिस्ट्रार, और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस एरिया हिल्स, और ये कलेक्टर AGM डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर, सहारा इंडिया परिवार थ्रू सुब्रत राय मैनेजिंग वर्कर एंड चेयरमैन, सेक्टर ऑफिस सहारा इंडिया थ्रू सेक्टर हेड फ्रंट ऑफ पद्माकर चौकी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर, सहारा मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर, सहारा क्यू साप, इसमें क्यू साप को भी पार्टी बनाया गया है। इसमें भी सेम ऑर्डर हुआ है
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। इसका आर्डर हम देखते हैं, इसमें भी वही डायरेक्शन दिया गया है कि आप इन्वेस्टरों का भुगतान करें। देखिए अंतिम में ये दिया गया है, अकॉर्डिंग दिस कोर्ट डेडलाइन इन इंटरफेक्ट ऑन द मेरिट एंड डिस्पोज ऑफ द पिटीशन विथ फॉलोइंग डायरेक्शन। माने उसी डायरेक्शन के साथ इसको भी वो किया गया है। देखिए, इफ पिटिशनर प्रेफर फ्रेश रिप्रेजेंटिंग एलॉन्ग विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द रिस्पोंडेंट कंपेनेंट अथॉरिटी within a period of 30 days from the date of passing of this order, then the said authority shall consider and decide the same in accordance with law by passing speaking order within further period of 60 days and communicate the आउटकम टू पिटिशनर। माने इसमें भी सेम ऑर्डर पास हुआ है। इसमें भी लिखा गया है कि आप लोगों को जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका भुगतान करें, और जो माने एथराइज अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को लिखा गया है, प्लस रेस्पोंडेंट गणों को भी लिखा गया है, और 60 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। और ऐसा माने वो करें कि फिर पुनः इन्वेस्टरों को न्यायालय की ओर न जाना पड़े। इसमें भी लिखा गया है, देखिए, देम टू रिविजिट द कोर्ट, यानी कि उनको पुनः न्यायालय की शरण में न आना पड़े। इस तरह से जितने भी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लग रही हैं, सभी याचिकाओं में भुगतान देने का आदेश पारित हो रहा है। लेकिन अभी तक ये लगभग जुलाई में और अभी ये सितंबर में आदेश पारित, अभी सभी माने ये जुलाई से लेकर सितंबर और अब सितंबर तक के ही जजमेंट हैं। अभी 60 दिन नहीं बीता है। अब देखते हैं कि 60 दिन में क्या जो एथराइज अथॉरिटी है निवेशकों का भुगतान करवा पाती है, या कि फिर कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का केस पुनः उच्च न्यायालय जबलपुर में पेंडिंग करना पड़ेगा, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार और सेबी भी जिम्मेदार होगी तथा भारत सरकार भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि भारत सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रार और सेबी को आदेश दिया गया है कि आप भुगतान कराएं ताकि पुनः निवेशकों को दोबारा कोर्ट की शरण में न आना पड़े। तो इस तरह से साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। इन जजमेंटों की कॉपी लगा के आप बड़े आसानी से अपने उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने फेवर में भुगतान कराने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और माननीय हाई कोर्ट का अगर आदेश है तो भुगतान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे सहारा इंडिया दे, चाहे एथराइज अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार दे, या कि सेबी दे। अगर सेबी सेंट्रल रजिस्ट्रार नहीं देगी तो सरकार देगी, माने भुगतान आपका 101% होगा। इस तरह से साथियों, मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर गलत भ्रामक जानकारी देते रहते हैं, उनसे हमें उन जानकारियों को सुन के हमें ये वीडियो बनाना पड़ता है। अभी एक यूट्यूबर बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 31/10 को प्रकरण लिस्टेड हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित के द्वारा ये पीठ बना दिया गया है, जिस पीठ के माध्यम से सुनवाई होगी और भुगतान होगा। माने इस तरह से ये भ्रामक जानकारी है। अभी तक ऐसा कोई पीठ नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाँ, उच्च न्यायालय में जो जजमेंट है, ये जजमेंट की कॉपी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों को हम पिटीशन का नंबर भी बताए थे, आप लोग उन पिटीशन को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च कैसे करते हैं जजमेंट, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जी दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और याचिकाएं के माध्यम से अपना भुगतान जो वर्षों से लंबित है उसे प्राप्त कर सकें। दोस्तों नमस्कार।